गुड मॉर्निंग 8th क्लास। आज मैं आपको संस्कृत का फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट पढ़ाऊँगी। पहले मैंने आपको 3 श्लोक पढ़ा दिए थे। 3 का मैंने आपको बोला था कि आप उसकी हिंदी अपनी नोटबुक में लिख लोगे। आज मैं आपको बाकी जो 3 बचे हुए हैं वो श्लोक पढ़ा रही हूँ। आप इनको भी अपनी नोटबुक में नीट एंड क्लीन राइटिंग में करोगे और ग्रुप पे सेंड करोगे, ठीक है। हमारा 3rd श्लोक है पीत्वा रसम लुब्धस्य नश्यति। 3rd मैंने पढ़ा दिया, 4 वाले से पढ़ा रही हूँ मैं आपको। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जन्येन मधु मक्षिकासो संत सत्येव समसजनम दुर्जननाम श्रुत्वा वच मधुर सुक्त रसम सृजयन्ति। पित्वा यानी पीकर, मधुमक्षिका यानी मधुमक्खी, कटुकम यानी कड़वे, रसम यानी रस को, मधुरम समानम मीठे फल के समान, माधुर्यम यानी मधुरता को, जनियत यानी उत्पन्न करती है, ठीक है। और संत यानी सज्जन लोग, दुर्जनम यानी दुर्जन, वचा यानी वचन, सम सज्जनम यानी सज्जनों के साथ, श्रुत्वा यानी सुनकर, मधु सुक्त रसम यानी मधुर सुक्तों के रस वाली, अर्थात मधुर सुक्ति रस से सज्जित, ठीक है। पित्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जन्यमेव मधुमक्षिकासो। मधुमक्षिकासो यानी यह मधुमक्खी, तो कटुकम मधुरम मीठे, यह मधुमक्खी तो कड़वे रस को मीठे के समान पीकर, ठीक है। यह मधुमक्खी तो कड़वे रस को मीठे रस के समान पीकर मधुरता को ही उत्पन्न करती है। माधुर्य में, ठीक है, मधुरता को ही उत्पन्न करती है। यह मधुमक्खी कड़वे रस को मीठे रस की भांति पीकर मधुरता यानी मीठे भाव को ही प्रकट करती है। संत से स्थेव उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति भी दुर्जनों के वचनों को श्रुत्वा सम सज्जनाम दुर्जनाम श्रुत्वा वचय, उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति होते हैं, वे दुर्जनों के वचनों को भी सज्जनों के समान सुनकर, ठीक है, मधुर सुक्ति के रस का निर्माण करते हैं। अर्थात जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं, वो सज्जन व्यक्ति होते हैं, उनके कड़वे वचनों को सुनते हैं, लेकिन वे उनके प्रति वापस वैसे ही दुष्ट वचन नहीं प्रयोग में लेते, बल्कि उनके साथ माधुर्य व्यवहार ही करते हैं, अर्थात मधुरता का ही व्यवहार करते हैं। मधुमक्खी कड़वे रस को पीती है, ठीक है, लेकिन बदले में क्या देती है, हमें शहद देती है। उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति होते हैं। 2nd नंबर का श्लोक है, 5 नंबर वाला है आपका, विहाय पुरुषम यो न देवमेवा अवलंबते प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्छित तिष्ठन्ति वायसा। अर्थात पौरुषम कहते हैं पुरुषार्थ को, विहाय यानी छोड़कर, देवम यानी भाग्य के भरोसे, अवलंबे यानी आश्रित रहते हैं, प्रसाद सिंहात यानी महल के द्वार पर स्थित सिंह की भांति, मूर्धन्य यानी सिर पर, तिष्ठत यानी बैठते हैं, वायसा यानी कोए, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि जो व्यक्ति, ठीक है, जो व्यक्ति विहाय पुरुषम कहते हैं पुरुषार्थ को या काम को, जो व्यक्ति पुरुषार्थ या काम को छोड़ करके देवालंबे पे यानी भगवान के भरोसे या भाग्य के भरोसे पे रहते हैं, ठीक है। जो व्यक्ति पुरुषार्थ यानी काम को या उद्यम को या पुरुषार्थ को, जो व्यक्ति पुरुषार्थ या काम को छोड़ करके देव कहते हैं भाग्य को, ठीक है, भाग्य के भरोसे रहते हैं, वे उसी प्रकार होते हैं प्रसाद सिंहवत यानी महल के द्वार पर स्थित सिंह की मूर्ति। प्रसाद यानी महल के द्वार पर स्थित सिंह की मूर्ति के समान उसके सिर पर कोए बैठते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया, यानी महल के द्वार पर स्थित सिंह की मूर्ति के समान उसके सिर पर कोए बैठते हैं। इसका ये मतलब हो गया कि जो व्यक्ति अपने कार्य को छोड़ करके, ठीक है, भाग्य के भरोसे रहता है, चुपचाप रहता है कि भी हमारा काम भाग्य के भरोसे हो जाएगा, तो उनके प्रभाव से कोई भी प्रभावित नहीं होता है। किस प्रकार, क्योंकि ऐसे व्यक्ति से कोई प्रभावित नहीं होता है। किस प्रकार, जैसे जो महल होता है उसके सिंह पर द्वार पर सिंह तो बैठा है डराने के लिए, लेकिन उस मूर्ति पर कौन बैठता है,
उस मूर्ति पर वो बैठते हैं, कौवे ही बैठते हैं, बल्कि उससे शेर से कोई नहीं डरता है। ठीक है। फिर है पुष्पपत्र छाया मूल वल्कल दारुभी धन्य महिरुहा यशाम विमुख यान्ति नार्थिन। ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि पुष्प यानी पुष्पों से, पत्र यानी पत्तों से, फल यानी फलों से, छछाया यानी छाया से, मूल यानी जड़ों से, वल्कल यानी छालों से, दारुभी यानी लकड़ियों से, महिरुहा यानी वृक्ष, धन्य यानी धन्य, अर्थिना यानी प्रार्थना करना, विमुख यानी मुँह नहीं मोड़ते, यान्ति या होते हैं। ठीक है। इसका ये मतलब हो गया कि वे वृक्ष धन्य हैं। ठीक है। धन्य महिरुहा कहते हैं वृक्ष को, यानी वे वृक्ष धन्य हैं जो हमें पुष्प, पत्ते, फल, छाया, जड़, छाल और लकड़ियों से जिनके याचक विमुख नहीं होते हैं। ठीक है। अर्थात विमुख नहीं होते हैं। यशाम विमुखम यान्ति, जिनके जो याचक होते हैं वे क्या होते हैं, उनसे विमुख होते हैं। इसका मतलब ये है कि जो वृक्ष होते हैं वो तो परोपकारी होते हैं। ठीक है। वे हमें अनेक प्रकार से हमारा भला करते हैं, हमें इन सबको देखकर, लेकिन अर्थात वे कभी भी अपने याचकों को निराश नहीं करते, अर्थात अपने याचकों से कभी विमुख नहीं होते हैं। अर्थात जब वो कोई उनके पास कुछ लेने के लिए आता है तो वो कुछ ना कुछ उसे देखकर अपनी महानता को सिद्ध करते हैं। लास्ट वाला श्लोक है आपका, चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया न कूपखनम युक्तम प्रदीपते वैनाम ग्रहे। अर्थात विपत्ति से पहले, चिंतनीय विपदाम आदाय प्रतिक्रिया, यानी विपत्ति से पहले ही हमें उसके प्रतिकार का यानी उससे बचने का कोई उपाय सोच लेना चाहिए। प्रतिक्रिया का यानी उससे बचने का, आदाय यानी आने पर। ठीक है। विपत्ति आने पर हमें पहले से ही उसके बचाव का कोई उपाय कर लेना चाहिए, क्योंकि न कूपखनम युक्तम प्रदीपते वहीना गहे, वहीना कहते हैं अग्नि को। ठीक है। ग्रह यानी घर में, क्योंकि घर में आग लगने पर कुआं खोदना उचित नहीं है। कूपखनम यानी कुआं खोदना। ठीक है। यानी विपत्ति आने पर हमें पहले ही उससे बचने का उपाय खोज लेना चाहिए, क्योंकि घर में आग लगने पर कुआं खोदने का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि आग हमारे घर पर लग चुकी है, उसके बाद हम उससे बचने के लिए कुआं खोद रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं रहता है।